है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। कल फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। आज मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि फिजिक्स का भी क्वेश्चन बहुत ही आसान आने वाली है। देखो, सबसे पहले ये जो ज़रूरी बात है, कल हमने लाइव आके बतलाया भी था, उसका वीडियो डाला हुआ है। तुम लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हो एग्ज़ाम के वक्त। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको टोटल 70 नंबर जो है ना, 70 क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव का दिया जाएगा और उसमें से मात्र 35 प्रश्न को ही कलर करना है। कितना आसान है। 70 प्रश्न है और 35 को क्या करना है, कलर करना है। ये सबसे आसान बात है। और तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, पहले बहुत प्यार से समझ लो क्या होता है। OMR शीट आएगा ना, और जो क्वेश्चन आपका जो आंसर शीट होता है ना, उसका नंबर चेक कर लो। अब फिर आराम से मन को स्थिर करके पानी वानी पी के और फिर उसमें जो है अच्छे से भर लो सब कुछ को। और जो भी तुमको लगे क्वेश्चन, हम बार बार कह रहे हैं, एक ही बात को दोहरा रहे हैं, तुम समझो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। तुमको 1 से 70 तक में पहले चुन लो कि तुमको कौन कौन सा प्रश्न आता है। 1 नंबर आता है तो 1 नंबर को उसी टाइम तुम कलर कर लो। जिस पे तुमको 100% विश्वास है ना कि आंसर यही होगा, तो उसको कलर कर लो। 2 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 3 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 4 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़। 5 नंबर आ रहा है ना, तो उसको कलर कर दो। फिर मान लो 6, 7, 8 नहीं आ रहा है, 10 नंबर तुमको आ रहा है आंसर, तो उसको कलर। कहने का मतलब तुमको जिस पे 100% यकीन है उसको तुम क्या कर लो ना, कलर कर लो, उसको कलर कर लो। और बाकी फिर तुम देखो कि तुमको सब प्रश्न में 50% से ज़्यादा तुम किस पे भरोसा है, उसको कलर कर लो। देखो बउआ, ऑब्जेक्टिव तुमको बहुत अच्छा नंबर दिलवाएगा, तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान रखना। और हमने जितना भी आपको लेक्चर दिया है, कम से कम तुम मॉडल सेट को देख लो। और 2015 से लेकर 2020 का जो हम वीडियो डाले हैं, तो 16-17 का निश्चित तौर पे तुम देख लो। इसी से आएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। चलो, समय बहुत कम है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट हम बोल रहे थे कि लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट से 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाता है। कभी कभी 5 नंबर ही पूछ देगा, लेकिन इसका पक्का है कि 2 से 3 नंबर निश्चित तौर पे आएगा। जल्दी से वीडियो बनाते हैं और तय करते हैं। देखो, सवाल जो तुम देख रहा है, पहला जो टॉपिक है दशमलव संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेसिमल। देखो, हिंदी में भी लिख सकता है डेसिमल, तो इस पर तुम खासा ध्यान रखना। दशमलव संख्या पद्धति होता क्या है, ध्यान दो, एकदम थोड़ा सा अच्छे से फील करो और समझो। एग्जाम कल है ना, कोई बात नहीं, आराम से याद हो जाएगा। जैसे कहता है इसका डिफिनीशन, वह संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को केवल 10 अंकों, कौंत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, जब इस संख्या को तुम काउंट करोगे तो टोटल तुमको 10 पुर जाएगा। ठीक है, कि सहायता से क्या होता है, लिखा जाता है, दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रश्न याद रखने की जरूरत है। प्रश्न, मैं बार बार कर रहा हूं, आंसर नहीं, प्रश्न याद रखो। डेसिमल संख्या मतलब 0 से लेके 9 तक अंक को हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। और इस पद्धति का जो आधार होता है ना, वो 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। जैसा कि तुम यहाँ पे एक प्रश्न देख रहे हो, कह रहा है कि इस संख्या पद्धति का आधार क्या होता है, 10 होता है। और प्रश्न देख रहे हो 124 लिखा है, मैंने यूं ही 124 लिखा हूं, इसके बदला 130 भी दे सकता, कुछ भी संख्या दे सकता है। मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रखा हूं। 124 देख रहे हो ना, तो यहां पर 1 का भी आधार कितना है, देखो 10 है। कहने का मतलब 1 का भी आधार क्या है, तो 10 है ना। 2 का भी आधार कितना है, तो 10 है। सबका आधार, आधार का मतलब बेस, सबका 10 होता है। थोड़ा समझो। तो क्या हम बचपन में पढ़ते थे ना, वो संख्या को जोड़ के क्या तो उसको बोलते हैं, याद भी नहीं आ रहा है, बता देते हैं। जैसे आप लोग कहते थे ना, 1 गुना 100, इस तरह से बनाते थे, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास 2 या 3 का है। तो 124 को हम लिख सकते हैं, इसका आधार कितना है, तो 10 है। तो 1 के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो पावर आ गया 2। इसी तरह तुम देखोगे, हम यहाँ से 2 ले लिए, फिर 2 के बाद क्या संख्या है, तो 1 संख्या है, तो 2 का आधार कितना, 10, संख्या तो एक ही ना, तो 1 डाल देंगे। फिर 4 लिखा है, तो 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, लेकिन 4 का आधार कितना है, तो 10 है ना। 4 का आधार कितना है, 10 है। 2 का आधार कितना है, 10 है। 1 का आधार कितना है, 10 है। तो सबसे पहले आप लिख लो 1 गुने 10, फिर प्लस 2 है, 2 गुने 10, फिर कितना है, 4 है, तो 4 गुने 10। उसके बाद 1 के बाद क्या संख्या, 2 संख्या, तो पावर 2 डाल दो। फिर तुम देखोगे 2 के बाद क्या वो संख्या, तो 1 संख्या, तो पावर 1 डाल दो। फिर 4 के बाद कोई संख्या नहीं, पावर 0 डाल दो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10 पे पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, तो 1 गुना 100।
उसके बाद 2 पे 10 पे पावर 1 है, तो 10 पे पावर 1 मतलब 10, तो फिर हम लिख सकते हैं इसको प्लस 2 गुना 10, है ना, और फिर प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, 10 पे पावर 0 का मतलब गुना 1, तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा। फिर तुम देखो दो को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 100 प्लस 20 प्लस 4 टोटल 124 हुआ। तो यही चीज़ हुआ, यानी 124 का जो सबका आधार तुम देखोगे प्रत्येक संख्या का 10 10 10 था। इसी तरह ये संख्या तुम देखो 5256 में सबका आधार 10 है ना, 2 का भी आधार 10, 5 का भी आधार 10, 6 का भी आधार 10। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 5 गुना 10, फिर प्लस 2 गुना 10, फिर कितना 2 के बाद कितना है 5 है, फिर लिख देंगे प्लस 5 गुना 10, फिर लास्ट में 6 है, फिर लिख देंगे प्लस 6 गुना 10। अब एगो चीज़ तुम देखो, 5 के बाद क्या संख्या, 3 संख्या तो पावर 3 दे दो, फिर 2 के बाद क्या संख्या, 2 संख्या, फिर पावर 2 दे दो, फिर 5 के बाद क्या संख्या 1 है तो 1 डाल दो, फिर 6 के बाद कोई संख्या नहीं छोड़ दो। तो ये चीज़ जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अगला जो है नेक्स्ट द्विआधारी संख्या, दशमलव के बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम बार बार कहते हैं डिफिनीशन याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है जो दशमलव में 10 संख्या 0 से 9 और द्विआधारी में 0 और 1, बस 0 और 1 इतना ही याद रखना है। 0 का मतलब 9 और 1 का मतलब यस, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम लोग याद रखोगे। अब क्या है, इससे प्रश्न 100% एग्जाम में आता है। एक प्रश्न फिक्स है, कहता है दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरण। जैसे मान लो कोई संख्या तुमको दे दिया 2, जैसा देख रहे हैं 2, तो 2 तो जैसे 0 और 1 को तुम छोड़ दो, बाकी जितना भी संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब तो दशमलव संख्या पद्धति में आता है, जैसा कि अभी बताएं ऊपर। और 0 और 1 जो है ना ये कॉमन हो गया, ये दशमलव में भी आता है और द्विआधारी में आता है। लेकिन तुम देखो कि 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं ना है, सिर्फ 0 और 1 ही है ना, तो 0 और 1 का मतलब हो गया 2 ही ना संख्या है, तो 2 से नाम उसका पड़ गया द्विआधारी। क्लियर। तो 2 को हम कैसे बदलेंगे दशमिक में, तो यहाँ देखो हम बता चुके हैं। जैसे तुमको लिखिएगा 2 को क्या ऐसा लिख देगा या सीधे लिख देगा भाषा में ऐसा ही कि 2 को दशमलव संख्या पद्धति में बदलें, सॉरी 2 तो दशमलव है ही, द्विआधारी में बदलें। तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले 2 लिखा है तो 2 को हम 2 से पहले सबसे छोटा संख्या सम 2 ही ना होता है, भाग देंगे तो 2 इकाई 2, और शेष जो है ना यहाँ लिखिएगा। शेष कहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा। याद रखना शेष यहाँ लिखाएगा, ये भाग की बात कर रहे हैं, और जो संख्या यहाँ लिख देंगे, यानी 2 इकाई 2 और शेष 0। 2 एक बार में तो कट ना गया। और नीचे से ऊपर हम जाएंगे, क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 को हम लिख, कितना आया मान, नीचे से पहले 1 था फिर 0 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 तो दशमलव संख्या पद्धति है, और इसका जो मान होता है द्विआधारी में कितना होता है, 1 0 होता है। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो दुनिया का, जैसे 12 तुमको लिखा है, तो 12 क्या है, एक तो द्विआधारी दशमिक दोनों है, लेकिन 2 जो है ये तो दशमलव संख्या है ना जी। तो 12 को हम क्या करेंगे द्विआधारी में, कैसे लिख देगा कि 12 को द्विआधारी में बदलें, या प्रश्न में ऑब्जेक्टिव दे देगा कि 12 का जो आधार है मतलब दशमलव में दिया है और द्विआधारी में क्या होगा। तो सिंपल बात है, देखो यहाँ हमने समझाया है। पहले 2 को हम भाग देंगे तो 6 दूना 12 शेष 0, फिर 2 को 3 से कट जाएगा 3 दूना 100 शेष 0, फिर 2 इकाई 2, तो यहाँ तो 3 है और 2 इकाई 2 और शेष 1, तो 2 इकाई 2 और 1 3 हो गया। कहने का मतलब तुम सॉल्व करोगे तो ये जो है ना शेष है ना, तो शेष को यहीं लिखना है। और फिर इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले क्या है, 1 है तो 1 ले लेंगे, फिर कितना है 1 है तो 1 ले लो, फिर कितना है 0 है तो 0 ले, फिर कितना है 0 है तो 0 ले लो। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा 12 का जो द्विआधारी संकेत होगा वो क्या आएगा, 1 1 0 0। क्लियर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो द्विआधारी में कहीं आया 1 और 0 ही ना है, दूसरा कोई संख्या 2 3 ये सब नहीं ना आया, तो ये तुम्हारा द्विआधारी संख्या पद्धति में। गौर करना, थोड़ा सा दिमाग पे असर ज़्यादा मत डालना प्लीज़, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, एक ही नंबर ना जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे 999, तो 999 द्विआधारी है, जिसको कहता है कोड में बदलने के लिए 0 1 में। कैसे बदलेंगे, तो 999 में पहले 2 से भाग देंगे, तो 499 दूना कितना होता है 998, और 1 शेष बच गया तो 999 पूर्ण गया। इसी तरह फिर 2 से देंगे तो 249 दोना कितना होगा, तो 498 होगा, फिर 1 शेष बच गया। समझ ना, भाग देते जाओगे, भाग देने आता है ना, भाग पहले दे देना। और एक बात ख्याल रखो, सिंपल भाग देना,
और इधर शेष लिखना। क्या लिखोगे? इधर शेष लिखोगे, ठीक है। और जब ये तुम भाग दोगे तो फिर नीचे से ऊपर जाना, ये बात याद रखना। नीचे से क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या? एक है, एक लिख दो, फिर कितना? एक, फिर कितना? एक, फिर कितना? एक, फिर कितना? एक, फिर 0 0 तो 0 0, फिर एक है तो फिर एक, फिर जैसा है तुम ऐसे लिख देना। तो क्या है यहाँ? 999। तो 999 का जो सही उत्तर होगा, जैसा तुम देख 999 का, वो ये होगा। ये कोड होगा किसका? तो द्विआधारी में। ये दशमिक संख्या है और इसको द्विआधारी में आप ऐसे बदल दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। इस तरह से एग्जाम्पल में बहुत सारा सवाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। 1 0 द्विआधारी संख्या होता है, हम पहले ही बोले थे। 0 1 जहाँ देखो या 1 0 समझ लेना ये द्विआधारी है, ठीक है। लेकिन 1 के साथ अगर अन्य संख्या देखो तो दशमिक समझना। तो ये चीज़ है, इसको भी हम चेंज करेंगे दशमिक में। तो कैसे करेंगे? तो एक है, दशमिक में कह रहा है ना रूपांतरण, तो एक का आधार कितना? 10। केवल संख्या एक के बाद एक संख्या तो एक दे देंगे। अरे संख्या 0 या कुछ है ना जी, फिर 0, फिर ऐसा सॉल्व करोगे तो तुमको इतना आ ही जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं सीधा हम लोग तर्क द्वार पे। तर्क द्वार क्या होता है? डिफिनीशन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो लिख लो। तर्क द्वार क्या होता है? यह एक आंकिक परिपथ होता है। मतलब ये जो होता है ना, एक डिजिटल सर्किट होता है, आंकिक परिपथ होता है, जिसमें एक निवेशी, निवेशी का मतलब होता है देना, इनपुट है ना, और एक निर्गत, निर्गत का मतलब होता है निकलना, आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या है? यह एक आंकिक परिपथ होता है जिसमें निवेशी इनपुट और निर्गत आउटपुट के बीच तर्क संगत संबंधन, मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। कितना आसान परिभाषा है, एकदम 2 मिनट में याद कर लोगे। तर्क द्वार क्या होता है? कहना वैसा द्वार जिसमें एक आंकिक परिपथ, मतलब ये एक आंकिक परिपथ होता है। और सीधा अगर डिफिनीशन अगर लिखने की बात है तो एक लाइन में लिख देना, जो वैसा द्वार जिसमें एक निवेशी और एक निर्गत के बीच क्या होता है? तो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, वो तर्क द्वार कहलाता है। बस। और ये 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना, पूछ देगा एग्जाम में। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो OR लिखना, कभी भी ऐसे मत लिखना, गलती हो जाएगा। कभी भी NOT ऐसे मत, गलत तो हो जाएगा। जब भी लिख रहा तो हम लिखे ना, पहला OR गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। याद रहेगा, OR, एंड और नॉट गेट मुख्य 3 प्रकार का होता है। क्लियर? अब देखो, लॉजिक गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है इसको हम नहीं समझाएंगे, ऐसे समझा देते हैं। लॉजिक गेट जो OR गेट होता है ना, उसमें प्लस चिन्ह देखोगे तो OR का हो जाएगा, एंड के लिए डॉट हो जाएगा, नॉट के लिए रेकरिंग वाला देखते हो, रेकरिंग होता है ना किसी पे, ए पे रेकरिंग, ये होता है, ठीक है। सत्य तालिका इसको देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम का टाइम है। डिफिनीशन देख लो OR गेट का, कहता है वैसा कि इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, इनपुट होता है और आउटपुट एक होता है, यानी देने वाला 2 होता है, निकलने वाला 1 होता है, वो कहलाता है OR गेट। और इसका जो तर्क होता है, कम से कम 1 इनपुट का उपयोग करने पर आउटपुट मिलता है। देखो क्लास रहता है तो और अच्छे समझा देते हैं। मेन बात है ना कि तुम ये तस्वीर देख लो, ये तस्वीर चेक कर लो अच्छे से, ये याद रहेगा, 1 नंबर फिक्स रहेगा। तस्वीर इस तरह से मछली आकार का, इस तरह से, यहाँ ऐसे डॉट यहाँ मत दे देना, गलत हो जाएगा। ये डॉट यहाँ पे दोगे, भूल के भी दोगे तो गलत हो जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा भूल मत करना। तस्वीर को अच्छा देखो, यहाँ डॉट है, यहाँ है, ठीक है, और ये सीधा लाइन गया, फिर यहाँ डॉट है। तो इस तरह का जहाँ भी देखोगे डायग्राम तो ये याद रखना OR गेट, यानी मछली वाला OR गेट। क्लियर? और इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है, इसको भी समझाने का वक्त नहीं है, है ना। बुलियन व्यंजक क्या समझाए, देखो मेन जो है ना वो हम समझा देते हैं। एंड गेट का डिफिनीशन देख लो, याद कर लेना, इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। बढ़िया से देख लो, मेन काम है डायग्राम देखना। हमने जो ऊपर समझा है वो देख लो, और डायग्राम अगर परिभाषा पूछ देता है तो आप लिख दीजिएगा। ऐसे अच्छे से वीडियो हम बना दिए हैं, इसको परिभाषा लिख लेना। हाँ, इसका देखो तर्क संकेत, किसका? तो ये तर्क संकेत है आपका एंड गेट का। इसमें आइसक्रीम याद रखना, एंड मतलब 5 रुपया वाला आइसक्रीम, इस तरह का इसका तस्वीर होता है। देखो हम यहीं पे समझा देते हैं, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, और ये आइसक्रीम है, और आइसक्रीम के ऊपर क्या है? चेरी है। तो इस तरह से तुम इसको याद रखना। कहाँ पे? तो इस पे, इस पे, यहाँ पे मत, नहीं है, देख लो अच्छे से। ये तस्वीर अगर यहाँ दे देखो नैंड गेट वगैरह बन जाएगा, तो प्लीज़ ये तस्वीर को अच्छे से देख लो। क्लियर? तो ये आपका हो गया किसका? तो एंड गेट का। इसी तरह से हम चलते हैं अब अगला कौन सा गेट का? नॉट गेट के पास। तो नॉट गेट का ये डिफिनीशन देख लो अच्छे से, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं भगाएंगे। नॉट गेट में क्या होता है? एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और तर्क कहता है कि इनपुट का उपयोग कीजिएगा ना तो आउटपुट नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। इसको देख लो। बुलियन व्यंजक, हाँ बुलियन व्यंजक भी एक बात याद रखना कि बुलियन व्यंजक भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ऊपर चलते हैं एक बार और, बुलियन व्यंजक हम दिखा देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, जल्दीबाजी में हम हैं, ताकि वीडियो, क्योंकि एग्ज़ाम का कम समय है ना,
देखो अच्छे से हम ले चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ओ आर गेट, यस ओ आर गेट आ गया ना। ये याद रखना, ये सबसे ज़्यादा देखोगे वीडियो में हम बनाए होंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओ आर गेट में कहे थे ना प्लस, और इसका जो तस्वीर होगा ए प्लस बी बराबर वाई एक्स जो भी है, याद रखना। ये बुलियन व्यंजक इसका ओ आर गेट का ही है। ये जो ओ आर गेट, इसको रट लो, याद कर लो, ओ आर गेट का ये है। और इसका जो तर्क संकेत है, लॉजिक सिंबल, ये है। दो चीज़ इसका, इसको याद कर लो। अब आगे चलते हैं हम लोग किसके पास? एंड गेट के पास। एंड गेट का जो तस्वीर है 5 रुपया वाला, क्या है? आइसक्रीम है। क्या है? 5 रुपया वाला आइसक्रीम याद रखोगे, इस तरह का तस्वीर देख लो। पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है। और इसका जो है बुलियन व्यंजक, ये डॉट में आता है। देखो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। दो इसमें भी हो गया, दो उसमें भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग किसके पास? हम लोग चलते हैं अब नॉट गेट के पास। नॉट गेट का डिफिनीशन देख लो, तर्क देख लो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये है, इसमें क्या है? वाई बराबर होता है ए रेकरिंग, याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखा है ये। और इसका जो तस्वीर होता है, ये देख लो, सीधा, कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें ये गोल डॉट है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ये नॉट गेट का है। ये दो चीज़, तो टोटल कितना हो गया? 4। यानी एक ये तस्वीर 3 हो गया ना, तीनों गेट का, और तीनों का बुलियन व्यंजक हो गया। ऊपर हम आपको द्विआधारी को बाइनरी में, बाइनरी को द्विआधारी में, ये देख लेना। ये फिक्स है कि इस बार आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आके जो आशीर्वाद देना है तुम दे लेना। कहना कि सर आप झूठ बोले थे। 100% आएगा, हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, इसको नोट कर लो तुम लोग। हाँ, नैंड गेट की बात कर लिया जाए, क्लास में तो विस्तृत रूप से हम बतलाते हैं, समझा समझा के बतलाएं। जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट करेंगे कि बतलाए थे कि नहीं बतलाए थे सर। हाँ, इसका तस्वीर तुम लोग याद रखना। ये जो तस्वीर देख रहे हो ना, इस तरह से देखो, यहाँ फूला ये देख रहे हो, और फिर यहाँ पे है, तो इस तरह का जो तस्वीर जब आप नजर आए तो ये नैंड गेट का तस्वीर होता है, ठीक है। और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो देख लो भैया, ये बुलियन व्यंजक हो गया नैंड गेट का। ओ आर गेट में ए प्लस बी बराबर वाई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एंड गेट में ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक है। नॉट गेट में ए रेकरिंग बराबर वाई। और इसका सिंपल है कि ये याद रखना, ये और ये इसका जो तस्वीर है ना भाई, इसको याद कर लेना। तस्वीर में कौन तस्वीर? ये वाला तस्वीर, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग सीधा नैंड गेट के बाद हम आ जाते हैं अब सीधा 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 किसके पास? तो नॉट गेट आर्क वाला तो निर्माण देखना ही नहीं, ये सब तो पूछता नहीं है। हाँ, एंड गेट का तस्वीर देख लो, ये एंड गेट का तस्वीर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं, तुम्हारा समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो इस तरह का तस्वीर याद रखना, इस तरह का, ये तुम्हारा एंड गेट का। वैसे भी एंड गेट तुमको ऊपर बतलाए ही हैं, तो ये एंड गेट का तस्वीर तुम्हारा हो गया। एक और चीज़ बताते हैं, एक और चीज़, ये देखो ओ आर गेट का बतलाए थे ना, ये नॉट गेट खोजो, नॉट गेट का ही बता ही दिए हैं। ये इतना नॉट गेट का। हाँ देखो, नॉट गेट का अगर पूछे ना, नॉट गेट का मतलब नॉट गेट से नॉट गेट का निर्माण, देखो ये सब मत देखो, छोड़ो ये सब मत देखो, जो हम तुमको दिखाए ना उतना याद रखना। 3 चीज़ तुम याद रखना। वो 3 चीज़ क्या है तो हम बता देते हैं। पहला, ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक और लॉजिक सिंबल जो बताए हैं। दूसरा, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक और तस्वीर। और तीसरा, एंड गेट का बुलियन व्यंजक और तस्वीर। और चौथा, नैंड गेट ना बताए हैं, तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक और तस्वीर। ये जब तुमको याद हो जाएगा ना, तो इसके अलावा अगर नॉट गेट पूछेगा तो वो भी तुम बना दोगे, क्योंकि तुमको तो याद हो गया कि एंड गेट का ऐसा होता है, नॉट गेट का ऐसा होता है, ओ आर गेट का ऐसा होता है, क्लियर। तो तुम बना सकते हो। और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाली हम तुमको बता देते हैं। सीधा ऊपर आ जाओ ऊपर, कहाँ गए? यस, ये तुम याद रखना। हम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ये जरूर याद रखना, इस तरह का जो सवाल है इसको याद रखना, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो कमेंट में जाके आज ही करें जी सर वीडियो पसंद आई। अगर नहीं पसंद आई होगी तो हम पुनः आज ही 12 बजे रात हो चाहे 1 बजे सुबह हो, हम वीडियो लाएंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करेंगे, ध्यान से रखेंगे और यकीन रखें, इतना साल आपने पढ़ा, विश्वास रखें कि इस बार आप झंडा गाड़ के आएंगे, ठीक है। हमारा बधाई संदेश आप सभी बच्चों के पास पहुँच रहा है, जल्दी से कैच लीजिए।